हेलो एवरीवन, हम पढ़ेंगे आज अपनी पोएम ऑफ स्टडीज़ जो फ्रांसिस बेकन ने लिखी है। सबसे पहले हमारी जो पोएम है वो मैंने 4 की पॉइंट्स में डिवाइड कर दी है, जिसमें पूरी पोएम चलेगी और आपको एक क्लियर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ये 4 की पॉइंट्स में ही पूरी पोएम आ जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा यूटिलिटी ऑफ स्टडीज़, सेकेंड है स्टडीज़ रिवीलिंग पीपल आइडेंटिटी, थर्ड है लाइक वेज टू स्टडी, फोर्थ है डिफरेंट सब्जेक्ट्स टू स्टडी फॉर इंडिविजुअल पर्सन। सो हम द फर्स्ट की पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मैं पोएम पढ़ूंगी और साथ के साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलता जाएगा, ओके। तो सबसे पहले स्टडीज ऑफ फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग, फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स एंड फॉर एबिलिटी इज द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि पढ़ाई क्या होती है, 3 रीजन्स में सर्व करती है। पहले तो डिलाइट के लिए होती है, खुद की प्लेजर के लिए होती है कि हम खुद की खुशी के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेकेंड हम पढ़ते हैं ऑर्नामेंट के लिए, दिखाने के लिए कि चलो हमने इतना पढ़ा है, सबको बता देते हैं कि हमने इतना पढ़ा है, ये सब दिखावे के लिए हो गया। थर्ड होते हैं जो एबिलिटी के लिए पढ़ते हैं, लाइक खुद जब चीज़ों को हैंडल करने की आप में जो एबिलिटी होती है, जैसे आप चीज़ों को कैसे संभाल पाते हैं, ये एबिलिटी में आ जाता है, ठीक है। फिर आगे वो बोलते हैं फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स वन बाय वन, बट फॉर जनरल काउंसिल्स एंड द प्लॉट्स ऑफ मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्नड। ये सब एबिलिटी के अंदर ही आ जाएगा कि जिनके पास स्टडीज से अच्छी एबिलिटी मिलती है वो सब चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। आगे वो बोलते हैं कि to spend too much time in studies is sloth, to use them too much for ornament is affection, to make judgment wholly by their rules is the humor of scholar. They perfect nature and they are perfected by experience, for natural abilities are like natural plants that need pruning by study, and studies themselves do give forth direction too much at large, except they are bounded in by experience. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जो लोग होते हैं, कोई लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई में टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो काफ़ी आपको लेज़ी लगते होंगे, जो कुछ करने का मन नहीं करा तो किताब खोल दी, ये वाला। तो इसमें ये स्लॉथ हो जाए, ये लोग स्लॉथ होते हैं। स्लॉथ मतलब लेज़ी पीपल होते हैं, ओके। आगे फ्रांसिस बेकन बोलते हैं कि जो स्टडीज़ होती है वो नेचुरल प्लांट्स की तरह होती है, जो आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ होती है नेचुरल प्लांट्स की तरह होती है, दैट नीड प्रूनिंग, जिसको प्रूनिंग की ज़रूरत है। जैसे प्लांट को प्रूनिंग मीन्स ट्रिम एंड कटिंग दैट ऑल, ठीक है। तो वैसी आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ भी होती है जिसको प्रूनिंग चाहिए होती है डे बाय डे। प्रूनिंग आपको कैसे मिलेगी, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मिलेगी। वो यहाँ पे कहते हैं कि हर चीज़ नॉलेज से नहीं होती, आपको नॉलेज है लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है तो किसी चीज़ में काम नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमारा फर्स्ट की पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे अपने सेकंड की पॉइंट की तरफ जो है स्टडीज़ रिवीलिंग पीपल आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आइडेंटिटी की तरफ आ गए। यहाँ पे ये बोलते हैं क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज देम, फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज बट दैट इज़ द विजडम विदाउट देम एंड अबव देम वन बाय ऑब्जर्वेशन। तो जो क्राफ्टी मैन जो होते हैं वो चालाक लोग होते हैं, ठीक है। वो कंडेम करते हैं स्टडीज़ को कंडेम मतलब कंप्लीट डिसअप्रूव करना किसी चीज़ को। कंडेम आप हिंदी में बोलेंगे किसी चीज़ की निंदा करना। सिंपल मैन एडमायर देम, साधारण लोग जो होते हैं उसको एडमायर करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं कि पढ़ाई की। और वाइज देम यूज़ देम, जैसे कि अच्छे से यूज़ करते हैं पढ़ाई को अपने फ्यूचर के लिए। थर्ड फिर आगे वो बोलते हैं wisdom without them and above them won by observation. Read not to contradict and confute, not to believe and take for granted, not to find talk and discourse, but to weigh and consider. इसलिए मत पढ़ो कि आप लोगों की चीज़ों को डिसअप्रूव कर पाओ, लोगों की व्यूज़ को आप बिल्कुल इग्नोर कर दो। इसलिए मत पढ़ो कि आप उनके विचारों को आप उनके विचार सामने ही मत आने दो। इसलिए पढ़ो ताकि आप एक अच्छे डिसीजन में आ जाओ। बट टू वे एंड कंसीडर मतलब कि जो डिस्कशन चल रहा है, अगर किसी चीज़ पर अगर डिस्कशन चल रहा है तो उस पर आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओ, इसलिए पढ़ो। आप एक गुड कंक्लूजन पे पहुंच जाओ, इसलिए पढ़ो, ठीक है।
फिर आगे ये हमारा सेकंड की पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा थर्ड की पॉइंट हो गया अनलाइक वेज टू स्टडी, सम बुक्स आर टू बी tasted, other to be swallowed, and some few are to be chewed and digested. That is, some books are to be read only in parts, others to be read but curiously, and few to be read fully and with diligence and attention. तो यहाँ पे कोई बुक क्या होती है टेस्टेड, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड मीन्स कोई चीज़ों को खाली हल्का फुल्का पढ़ना होता है, किसी बुक्स को बहुत क्विकली पढ़ना होता है, जल्दी जल्दी पढ़ना होता है, ठीक हो गया। आगे फिर कुछ बुक्स होते हैं जिनको च्यूड एंड डाइजेस्टेड, जिनको बहुत थोरली पढ़ना पड़ता है, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी नॉलेज होती है उन बुक्स के पास, या फिर कुछ ऐसा ही। आगे सम बुक्स ऑल्सो may be read by deputy and extracts made of them by others। मतलब कोई बुक क्या होती है तो आप किसी और से भी पढ़वा सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा लेस इम्पॉर्टेंट होती है, तो आप किसी को बोल सकते हो कि मेरे लिए बुक पढ़ दो, ओके। पर ये दूसरे के लिए जब दूसरा पढ़ेगा तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेथड नहीं है, काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आती है, इंटेलिजेंट लोगों को पसंद नहीं आती है, ठीक है। ये ऐसा सिर्फ आप मीनर शॉर्ट्स ऑफ बुक्स के लिए कर सकते हो, जो बुक्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होती है उन बुक्स के लिए, ओके। यहाँ पे बोलते हैं लाइक मीनर शॉर्ट्स ऑफ बुक एज डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर फ्लैशी थिंग्स। यहाँ पे वो बोलते हैं कि जो किसी और के द्वारा अगर आप बुक पढ़ते हो तो वो एक डिस्टिल्ड वाटर की तरह, लाइक टेस्टलेस वाटर होता है जिसको आप इंजॉय नहीं कर पाते हो, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे रीडिंग मेकeth अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, एंड देयरफॉर इफ अ मैन राइट अ लिटिल ही हैड नीड अ ग्रेट मेमोरी। जो बहुत ज़्यादा लिखता है उसकी एक अच्छी मेमोरी होगी। इफ़ ही कन्फर लिटिल ही हैड नीड हैव अ प्रेजेंट विट, एंड इफ़ ही रीड लिटिल ही हैड नीड मच कनिंग। Only in less important arguments, and the meaner shorts of books as distilled books are like common distilled water fleshy things। तो कोई बुक्स क्या होती है आप सेकंड पर्सन से बोल सकते हो पढ़ने के लिए, क्योंकि वो लेस इम्पॉर्टेंट होती है, पर ये टेक्निक जो होती है काफ़ी मीनर शॉर्ट्स ऑफ बुक्स के लिए होती है, मीन्स ये काफ़ी कम बुक्स के लिए यूज़ होती है, और ये ज़्यादा साउंड मेथड भी नहीं होती है। आगे ये होता है, आगे बोलते हैं फ्रांसिस, डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर फ्लैशी थिंग्स। ये लाइक टेस्टलेस होती है, टेस्टलेस मीन्स ये एक साउंड मेथड नहीं होती है, और वाइस मैन ज़्यादा इसको इन्जॉय भी नहीं करते हैं। किसी और के कोई और आपके लिए बुक पढ़े तो उनको अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए ये एक साउंड मेथड नहीं मानते हैं कोई भी। देन रीडिंग मेकeth अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। जो रीडिंग होती है वो आपकी एक टोटल पर्सनैलिटी डेवलप कर देती है, ठीक है, आपको एक अच्छा गुड रीडर बना देती है। और कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, उसकी आपकी हैबिट बन जाती है, तो एक आप वाइस मैन बन जाते हो। एंड बाय राइटिंग डाउन आप एक गुड थिंकर बन जाते हो। जो पोएट्स होते हैं ना, वो काफ़ी जो अपनी पोएट्स होते हैं वो अपनी पोएम और स्टोरीज जो लिखते हैं वो काफ़ी चीज़ों को इमेजिन करते हैं, तभी वो चीज़ों को लिख पाते हैं। तो वो उससे अगर आप लिखोगे तो आप एक गुड थिंकर बन जाओगे। जैसे पोएट होते हैं वो हमेशा उनके व्यूज़ क्या होते हैं एक नॉर्मल पीपल से डिफरेंट होते हैं। क्यों डिफरेंट होते हैं? कि वो हर चीज़ को बहुत इमेजिन करके बहुत ज़्यादा उसमें सोचते हैं, तब जाके किसी चीज़ को लिखते हैं। तो तभी आपको क्या करते हैं, आपको राइटिंग एक एग्जैक्ट मैन बना देता है। फिर जो इंसान होता है जो बहुत कम लिखता है और उसकी मेमोरी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, वो एक कनिंग इंसान हो जाता है, ठीक है। फिर आगे हमारा ये फोर्थ पॉइंट आ गया, ये हमारा डिफरेंट सब्जेक्ट्स फॉर इंडिविजुअल पर्सन, फोर्थ पॉइंट, ठीक है। हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज। हिस्ट्री क्या होता है, इंसान को वाइज बना देता है, क्योंकि हिस्ट्री क्या बताता है, आपके पास के बारे में बताता है। वो बताता है कि पास में लोगों ने क्या करा, तो उससे आप कैसी क्या क्या गलतियाँ करी, तो उससे आपको समझ में आता है कि ये गलतियाँ हमको दोबारा रिपीट नहीं करनी है। पास इवेंट्स से आप एक सीख ले लेते हो कि ये गलतियाँ दोबारा नहीं करनी है, तो आपको वो एक वाइस मैन बना देता है। पोएट्स विटी,
तो जो आपको पोएम क्या होती है वो विटी बना देती है। विटी मीन्स इंटेलिजेंट बना देती है, क्योंकि काफ़ी इमेजिनेटिव चीज़ें होती है। देन मैथमेटिक्स डेवलप करता है आपकी कंसंट्रेशन पावर। साइकोलॉजी ये आपके लॉजिकल थिंग्स के लिए होता है। ओके, देन फिलोसफी फॉर डीप मॉरल ग्रेव लॉजिक एंड रेटोरिक एबल टू कंटेंट। ठीक है, ये हो गया। History makes men wise, poets witty, the mathematics subtle, natural philosophy deep, moral grave, logic and rhetoric able to content. Means histories make men wise because आप अपने पास के बारे में पढ़ते हो। सो ऑफ कोर्स पास्ट में जो मिस्टेक होती है उसको दोबारा ना रिपीट करने के लिए तो आप पास्ट से सीखते हो और आप एक वाइज मैन बन जाते हो। पोएट्स विटी बिकॉज पोएट्स क्या होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, बहुत इमेजिन करते हैं वो चीज़ों को, तब जाके उनकी कोई पोएम रेडी होती है। ओके, देन मैथमेटिक्स सटल मीन्स मैथमेटिक्स आपकी कंसंट्रेशन पावर को अच्छा करता है। नेचुरल फिलोसफी डीप मॉरल ग्रेव लॉजिक एंड रेटोरिक, आप फिलोसफी पढ़ के आप बहुत लॉजिकल थिंकिंग हो जाती है आपकी। अबिडेंट स्टैंडिया इन मोर्स ने देयर इज नॉट और इम्पेडिमेंट इन द विट but may be brought out by fit studies like as disease of the body may have appropriate exercise. Abundant standia in modes like आप डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ के आपकी वो पर्सनैलिटी डेवलप होती है। जैसे जैसे आप सब्जेक्ट पढ़ते हो वैसे वैसे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती रहती है, आपका वैसे कैरेक्टर बनते रहता है। जैसे डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ते हो डिफरेंट आपकी क्वालिटी बन जाती है, डिफरेंट आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। वैसे ही जैसे कि डिफरेंट एक्सरसाइजेस एक डिजीज़ को आपको डिजीज से क्योर होने में आपकी हेल्प करती है। देन बाउलिंग इज गुड फॉर स्टोन्स एंड रेंज, शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रेस्ट, जेंटल वॉकिंग फॉर स्टमक, राइडिंग फॉर द हेड एंड लाइक। सो इफ अ मैन्स विट बी वैंडरिंग लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स फॉर इन डेमोन्स्ट्रेशंस। If his wit be called away never so little, he must begin again and again. जैसे बाउलिंग आपकी स्टोन एंड रेंज के लिए अच्छा होता है, शूटिंग लंग्स एंड ब्रेस्ट के लिए अच्छा होता है, हर आपकी डिजीज़ को अच्छे से सही करने के लिए कोई ना कोई चीज़ बनी रहती है। वैसे ही इंसान की पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए उसका एक अच्छा नेचर बनाने के लिए काफ़ी ढेर सारी सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको हेल्प करेगी। लाइक मैथमेटिक्स, अगर आपका बहुत दिमाग उधर उधर घूमता है, वेंडर करता रहता है हमेशा, तो आपको कंसंट्रेशन के लिए मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए। वैसे ही वो आगे बोलते हैं if his wit be apt to distinguish or find differences, let him find। अगर कोई इंसान अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ नहीं कर पा रहा है कि ये चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने में, तो उसको लॉयर्स के केस पढ़ने दो, क्योंकि लॉयर्स के केस बहुत अलग अलग होते हैं, हर किसी के पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंट करते हैं। तो लेट हिम स्टडी 197 द लॉयर्स केसेस, सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड मे हैव स्पेशल रेसिप्ट। मतलब इस पूरा पैरा का मतलब है कि हर आपकी चीज़ के लिए हर एक सब्जेक्ट आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करता है, जैसे कि हर एक एक्सरसाइज आपकी डिजीज़ को ख़त्म कर देती है। सो हमारे लास्ट में देयर आर सम की पॉइंट्स जो आपको याद कर लेने हैं। पूरी पोएम की यहाँ पे ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप इनको याद कर लेंगे तो आपकी पूरी पोएम कवर हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी पोएम्स बनाते रहूँ तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।